हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि श्रावण महीने की इस आखिरी सोमवार पर महादेव जी कैसा प्रॉमिस आपको कर रहे हैं। उन प्रोमिसेस को आज यहाँ पर हम चैनल करेंगे, क्योंकि ये जो सोमवार है ये बहुत ऑस्पिशियस है। क्यों ऑस्पिशियस है देखिए, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंबर 1 तो है ये श्रावण महीने की आखिरी सोमवार। नंबर 2 है मंडे। देखिए सोमवार हमेशा एसोसिएटेड होता है विथ मून प्लैनेट, राइट, मून एनर्जी। और आज है फुल मून, पूर्णिमा है। कैसा पूर्णिमा है? नंबर 3, राखी पूर्णिमा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सोमवार बहुत 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 ऑस्पिशियस है, बहुत सिग्निफिकेंट है और इस पर हम रीडिंग करने जा रहे हैं इसी वजह से। तो देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले या फिर कार्ड्स को दिखाने से पहले मैं आप सबको मेरी तरफ से विश करना चाहती हूँ राखी पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं गाइस। मैं प्रे करती हूँ कि आप सबको डिवाइन सुप्रीम पावर की प्रोटेक्शन मिले, हमेशा रक्षा प्राप्त हो, हमेशा वो आपकी रक्षा करें। और इस ऑस्पिशियस दिन पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जिंदगी में बहुत बहुत हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, आपके हर एक मनोकामनाएं फुलफिल हो। ओके, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं दिखा देती हूँ कार्ड्स कौन से हैं। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करना चाहते हो आज की रीडिंग देखने के लिए, देन कार्ड नंबर 1 में है ये कार्ड शिव जी के। इस कार्ड के थ्रू आपको चूज करना पड़ेगा। फिर आई गेस आपको दिख रहा है, यस, दिस इज द कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये कार्ड है शिव जी के। इस कार्ड को आपको फिर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको चूज करना है डीओबी, अगर डीओबी के हिसाब से रीडिंग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको डीओबी भी मिल जाएगा एंड टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जिस टाइम स्टैम्प के थ्रू आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके, अपना जो रीडिंग है वहां पर आप जा सकते हो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी महादेव जी के इस कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ऑस्पिशियस श्रावण महीने की आखिरी सोमवार है, इस आखिरी सोमवार पर महादेव जी कैसा प्रॉमिस आज आपको कर रहे हैं, उनके उस प्रॉमिस को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। और नॉट ओनली श्रावण महीने की ये आखिरी सोमवार है, ये सोमवार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि आज बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, कंजंक्शन में है। तो कितना सिग्निफिकेंट है ये, कितना ऑस्पिशियस है ये, अगर आपको जानना है तो आप इंट्रोडक्शन के टॉपिक ब्रीफिंग सेक्शन में जा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स डाल के रखा है, वहां पर जाकर आप आराम से बैठ के सुन सकते हो कि अगर एट ऑल आपको जानने का मन हो, आप सुन सकते हो कि आज ये जो सोमवार है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। आज महादेव जी आपको कैसा प्रॉमिस कर रहे हैं, उनका वो प्रॉमिस हम यहाँ पर चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू। मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 1। हर हर महादेव। Make the change, okay? Forgive.
Mirror, treat your body like the palace it is. Okay. Take control of your own narrative library. और हम यहां से कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर बहुत लोग हैं जो होपोनोपोनो प्रेयर्स कर रहे हैं एंड ऑल्सो मैं किसी को कार्मिक प्रेयर्स, रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर्स करके आप सोते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। हेल्थ वाइज चीजें सही नहीं चलती हैं, बार बार बीमार पड़ते रहते हो, एक ही काइंड ऑफ साइकिल में फंसते चले जाते हो। और जो भी आपके साथ होता है आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये आपके कार्मिक पैकेजेस हैं, और इसी वजह से आप वो प्रेयर करते हो, इसी वजह से आप कार्मिक प्रेयर जो मैं बात कर रही हूँ वो प्रेयर आप हर दिन करते हो, क्योंकि आपको एक माफी चाहिए। आपको पता है कि भगवान जी माफ कर देंगे, ये कार्मिक बैगेज हट जाएंगे तो अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आज फुल मून भी है और आपके लिए मून का कार्ड आया है। ये सिंक्रोनिसिटी है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। द मून, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 3 ऑफ कप्स, ग्रेट। यहां पर मैं आप लोगों के लिए 2 प्रॉमिसेस चैनल कर पा रही हूं जो कि बहुत रिलेटेड हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 प्रॉमिसेस 2 अलग अलग लोगों के लिए हैं, नहीं, 2 प्रॉमिसेस जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? नंबर 1 जो कि मैं देख पा रही हूं, आपको महादेव जी से माफी मिल रही है कोई पास्ट बैगेज के लिए। आप कार्मिक प्रेयर कर रहे थे, आप महादेव जी से माफी मांग रहे थे, और जिस कार्मिक बैगेज की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है, सहना पड़ रहा है। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, कार्मिक चीज हो सकता है जिससे आपको छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि आपको माफी प्राप्त हो रही है, आपको फॉरगिवनेस प्राप्त हो रही है महादेव जी से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ऐसे ही आपको माफी मिल रही है, नहीं, आपने सहा है। ओके, कार्मिक बैगेज जब हम लेकर आते हैं तो उसके वजह से हमको दुख झेलना पड़ता है, हमको खुद को माफ करना पड़ता है, दूसरों को माफ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब जाकर हमको माफी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप बहुत सहते आ रहे हो, आपने बहुत सहा है, बहुत फेलियर्स देखा है, लेकिन बात यह है कि आपने हार नहीं माना है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंप्लीट रीडिंग। आपकी एनर्जी की जो ब्यूटी है ये यहीं पर आकर खत्म होती है कि आप हार नहीं मानते हो या फिर हार आपने नहीं माना है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। आपको अभी भी विश्वास है कि जो भी हो रहा है मेरे कार्मिक बैगेज की वजह से हो रहा है। अगर मुझे हार भी मिल रही है, अगर मुझे फेलियर भी मिल रही है, अगर मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है, तो कहीं ना किसी और का यहाँ पर कोई दोष नहीं है, जो भी है मेरी वजह से हो रहा है। ये जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में आई है, इसी की वजह से आपको माफी मिल रही है, लेकिन ये आपको माफी मिल रही है बहुत जल्द। और इसका असर आपको स्पेशली कि आपका एक कार्मिक बैगेज से आपको छुटकारा मिल गया है, या फिर वो कार्मिक साइकिल एंड हो गया है, उससे आपको माफी मिल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लेसन भी सीख गए हो, लेसन भी सीखने को मिल गया है आपको, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये साइन आपको कैसे मिलेगा? हेल्थ वाइज। सबसे पहले हेल्थ वाइज एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, जैसे कि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, बार बार अगर लैथर्जिक फील कर रहे थे, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है? एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी, एक विटैलिटी खुद में आप फील करोगे। ऑल्सो
और एक साइन है कि आपको ना हेयर स्टाइल चेंज करने का मन करेगा ऑल ऑफ अ सडन। ओके क्योंकि क्या बात होती है कि हम ना हमारे बालों में बहुत ज्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे जो हेयर हैं, ठीक है, मतलब जो बाल हैं, वो बाल बेसिकली एनर्जीज को टैंगल्ड कर लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा बोला जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग ब्रेकअप के बाद उनको मन होता है कि वो हेयर स्टाइल चेंज कर ले या फिर वो हेयर को थोड़ा सा लेंथ को शॉर्ट कर ले। ये बहुत लोगों में होता है, ठीक है। ये अपने आप आता है, अंदर से वो फीलिंग आती है कि मुझे हेयर स्टाइल चेंज करनी है या फिर मुझे हेयर चॉप ऑफ करनी है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोई एनर्जी हमसे दूर हो जाती है ना, तो उसका भार बेसिकली हेयर तब भी टैंगल करके रखता है। तो हेयर को चॉप ऑफ करना मतलब उस एनर्जी को हम कंप्लीटली अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं, कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं उस एनर्जी से, और वो अंदर से आता है। इट्स नॉट दैट कि लोग बोल रहे हैं फोर्स कर इसीलिए हम हेयर को चॉप ऑफ करें, नहीं, राइट। तो यही चीज एक साइन बन के आएगा। अचानक से आपका मन करेगा कि मुझे हेयर स्टाइल चेंज करना है, या फिर अचानक से मन करेगा मुझे हेयर को शॉर्ट करना है, या फिर मुझे हेयर डोनेट करना है। तो इसीलिए मैं हेयर को चॉप ऑफ करूंगी या फिर करूंगा, ये मन हो सकता है आपका। तो ये आपका साइन रहेगा कि आपके ये जो कार्मिक बैगेज है, ये इस कार्मिक बैगेज से माफी मिल गई है आपको। तो महादेव जी ये प्रॉमिस कर रहे हैं, नंबर 1। ऑल्सो नंबर 3 साइन, ठीक है, ये लास्ट साइन है। बहुत लोग आपके पास आकर माफी मांगेंगे, बहुत पास्ट के लोग जिनके साथ शायद नाता टूट गया है, आप भूल भी गए हो इस पर्सन को कंप्लीटली। अचानक से मिल सकते हैं ऐसे पर्सन, अचानक से सोशल मीडिया के थ्रू, अचानक से उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, अचानक से रास्ते में मिल जाना ऐसे लोग, ठीक है। और तुरंत ही बोलेंगे कि मुझे अभी भी याद है वो मैंने क्या किया था आपके साथ या फिर तुम्हारे साथ, तो मुझे माफ कर दो। अचानक से विदाउट एनी कन्वर्सेशन, मतलब मिलने के बाद ही तुरंत माफी मांगेंगे। ये आपका साइन होगा, ठीक है। बहुत लोग माफी मांगेंगे आपसे। तो ये 3 साइंस आप नोटिस कर सकते हो। इन्हीं 3 साइन से आपको पता चलेगा कि यस, आपका ये जो कार्मिक बैगेज है, इनसे आपको माफी मिल गई है। अभी एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। एंड नंबर 2 प्रॉमिस, जो कि मैं बोल रही थी, नंबर 2 प्रॉमिस यहां पर ये आ रहा है। आज फुल मून है, आज रात जो भी आप लोग एक कोई विश, प्लीज रिमेंबर दिस, एक कोई विश आप अगर स्क्रिप्टिंग करते हो, लिखते हो और फुल मून लाइट में आप रख देते हो, वो विश फुलफिल करेंगे महादेव जी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग से। लेकिन ये प्रॉमिस है कि फुलफिल होके रहेगा, वो फुलफिल होके ही रहेगा वो। अगर ऑलरेडी आप स्क्रिप्टिंग करते हो, फुल मून एंड न्यू मून के दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हो, आपके स्क्रिप्टिंग डायरी है जिसपे आप विश लिखते रहते हो, उनमें से कोई एक विश फुलफिल होके रहेगा। और कोई विश आप चूज कर लो, एक व्हाइट शीट या फिर ब्लैंक शीट ले लो, ठीक है। उसमें आप ब्लू या फिर ग्रीन इंक से 3 बार लिख लो कोई एक विश, ठीक है। ऊपर लिखना है ओम नमः शिवाय, ठीक है, और लिख लो आप 3 बार विश, और नीचे फिर से लिखना है ओम नमः शिवाय, ठीक है। ये ओम नमः शिवाय बेसिकली आपके विश को सील कर रहा है। ओके, ये जो मंत्र है ये आपके विश को सील कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय लिखो, उसके बाद 3 विशेस लिखो, सॉरी एक ही विश 3 बार लिखो। प्रेजेंट टेंस में जो इंटेंशन लिख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि मुझे ये जॉब मिल गया है, थैंक यू सो मच। मुझे मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, आई एम हेल्दी राइट नाउ, थैंक यू सो मच। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और उसके बाद नीचे फिर से ओम नमः शिवाय लिखना है, ठीक है। और 3 बार फोल्ड करना है टुवर्ड्स यू, मतलब एक बार आपने खुद की तरफ फोल्ड कर लिया, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर से फोल्ड कर लिया, फिर से क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर से फोल्ड कर लिया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी ऐसी जगह पर आपको रखना है जहां पर मून लाइट आता हो। ये आपके विंडो के पास आप रख सकते हो, रूफ टॉप पर रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डर लगे कि ये जो पेपर है ये एक जगह पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स पेपर है, तो आप क्या कर सकते हो, उस फोल्डेड पेपर को रख के कोई भी ग्लास का कोई बोल अगर आपके पास है, ठीक है, जरूर होगा,
ट्रांसपेरेंट कोई बोल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास का बोल, उसके ऊपर आप ऐसे रख सकते हो टू प्रोटेक्ट इट, ताकि वो फ्लाई अवे, इधर उधर ना जा सके, ठीक है, फ्लाई अवे ना हो सके, ओके, ताकि वो पेपर उड़ ना जाए कहीं पर, ओके। तो आप उस पेपर को रोकने के लिए, मतलब एक जगह पर रखने के लिए, आप उस बोल को ऐसे उल्टा करके, जैसे कि आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, आई होप मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो उसको आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, और एटलीस्ट फॉर 5 to 6 आवर्स आप रखो। उसके बाद उस पेपर को उठाकर नेक्स्ट फुल मून तक शिव जी के चरणों पर, या फिर आपके जो पूजा घर हैं, जो पूजा रूम है, या फिर जहां पर आप हर रोज पूजा करते हो, वहां पर आप रख दो। ओपन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट फुल मून के दिन आपको वो पेपर लेना है, जलाना है, ठीक है, नेक्स्ट कमिंग फुल मून, ठीक है, जलाना है, और वो जो एशेस हैं उसको हवा में ब्लो आउट कर देनी है फूंक मार के, और फिर थैंक यू बोल देना है कि थैंक यू, इट हैज ऑलरेडी बीन फुलफिल हो गया है मेरा ये विश, ठीक है। और उसके बाद अगर तब तक फुलफिल हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तब तक भी फुलफिल सपोज नहीं हो रहा है, तब भी ये आपको करना है। करने के बाद आपको क्या बोलना है, फिर से थैंक यू बोलना है और भूल जाना है एज इफ वो हो गया है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इंतजार करो, रेगुलर जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो आप करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो आपने किया, वो पर्टिकुलर जो रेमेडी आपने किया, ये जो रेमेडी, ये आप उसके बाद भूल जाओ। ऑब्सेस नहीं होना है कि कब होगा कि क्यों अभी तक नहीं हो रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये करो। चलो अभी देखते हैं, ये प्रॉमिस तो महादेव जी ने कर दिया, आपसे महादेव जी क्या एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपको क्या गाइडेंस देते हैं कि किस एनर्जी में आपको रहना है। मैनिफेस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करते जाओ। लेटिंग गो, यस, ऑब्सेस नहीं होना है अपने मैनिफेस्टेशन पर, ठीक है। यहां पर जो भी आप सुन रहे हो, ऑब्सेस नहीं होना है इसके बाद से, कब मिलेगा कैसे मिलेगा, नहीं, ओके। ऑल्सो यहां पर आपको बोला जा रहा है, जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो उसके ऊपर पॉजिटिव अफर्मेशंस हर दिन करो, उसके रिलेटेड, ठीक है, ड्रीम्स विशेस के रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस आप हर दिन बोलो, ओके। एंड विश्वास कि ये फुलफिल होके रहेगा। पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दो, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स पर नहीं, पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि मुझे फिनेंशियली रिच होना है, ये मेरा ड्रीम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस ड्रीम के पॉसिबिलिटीज को ढूंढो, पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दो, पॉसिबिलिटीज में वाइब्रेट करो, उस एनर्जी में वाइब्रेट करो। अरे ये नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है तो नहीं हो सकता, वैसा हो रहा है तो नहीं हो सकता, चैलेंज क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है, ये आ रहा है वो आ रहा है, वो तो हमेशा रहेगा, उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है पॉसिबिलिटीज पर, ठीक है। इसको रिलीज करो, इसको रिलीज करो। अभी भी इस चीज में आप कभी कभार वाइब्रेट करते हो, आप माफी मांगते हो अपने कार्मिक बैगेज के लिए, माफी तो मांगते हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट अभी भी है, अभी भी जैसे आपके अंदर वो चलता रहता है कि शायद मेरी वजह से ये गलती हुआ है, शायद आई एम नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रिच, या फिर आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैविंग दिस, ठीक है, शायद मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, शायद मेरी वजह से मेरे मम्मा पापा को बहुत सुनना पड़ेगा, या फिर मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मतलब बहुत कुछ खुद को आप बहुत क्रिटिसाइज करते रहते हो, कभी कभार बहुत ज्यादा गिल्ट फील कराते रहते हो, बहुत ज्यादा डराते रहते हो, इसको बंद करो। ऐसे सोचो कि आप एक बच्चे को डराओगे और कल फिर उस बच्चे को बोलोगे कि चलो अभी बाहर जाकर एक स्पीच दो, वो बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपने उसके जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ के रख दिया। तो यही चीज होती है खुद के साथ भी, प्लीज ये मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है जी। इसको सही करो। सी, पास्ट को पास्ट से सीखो, लेकिन बार बार खुद को उसके तरफ उस पास्ट के मेमोरी को सोच के बार बार खुद को गिल्ट देना, बार बार खुद को गलत साबित करना, ये सही नहीं है। पास्ट से सीखो और फिर उसको लेट गो करो, फॉरगिव करो, खुद फॉरगिव करो,
ठीक है, ये इस एनर्जी से आपको निकलना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, दिस इज नॉट द गुड एनर्जी। ऑल्सो गिल्ट एनर्जी से बाहर आना है। ठीक है, चलो अभी लास्टली हम कुछ गाइडेंस चेक करेंगे। 1 मिनट। लास्टली यहां से देखते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और कैसा एडजस्टमेंट आपको करना है अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कैसा एडजस्टमेंट आपको करना है वो आपको महादेव जी ने ऑलरेडी बता दिया, राइट। यहाँ पर देखो, अ न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन। ओके, तो इसके ऊपर अगर फोकस्ड हो देन यस, अगर नहीं भी हो तो भी शुरू होने वाला है एक न्यू रोमांटिक साइकिल। और ऑल्सो मैं यहाँ पर इस रोमांटिक साइकिल के ऊपर जो बात हो रही है ना, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि खुद के साथ एक रोमांटिक साइकिल, खुद से प्यार करना, खुद को वो एहसास दिलाना कि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, इसके बारे में भी बात हो रही है यहाँ पर। कम्युनिकेशन इज की, खुद के साथ कैसा कम्युनिकेट कर रहे हो, कौन से वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, या फिर जब प्रे कर रहे हो, जब लोगों से बात कर रहे हो, कौन से वर्ड्स आप यूज करो, प्लीज उसको देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महादेव जी को कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, महादेव जी के इस कार्ड को, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं यहाँ पर ये जो ऑस्पिशियस श्रावण महीने की आखिरी सोमवार है, इस सोमवार में इस ऑस्पिशियस दिन पर महादेव जी की तरफ से कैसा प्रॉमिस आपके तरफ आ रहा है, महादेव जी आपको कैसा प्रॉमिस कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ऑल्सो ये सोमवार, ये मंडे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऑस्पिशियस नहीं है क्योंकि आज ये आखिरी सोमवार है श्रावण मंथ के, नहीं, आज के दिन और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, कंजंक्शन में है। और कितना ऑस्पिशियस है ये मंडे, अगर ये जानना है आपको तो आप इंट्रोडक्शन सुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक ब्रीफिंग का एक सेक्शन मैंने ऐड किया है, उस टाइम स्टैम्प्स पर जाकर आप सुन सकते हो अगर एट ऑल आपका मन करे कि असल में ये सोमवार क्यों इतना ज्यादा ऑस्पिशियस है। तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। देखते हैं आज के दिन महादेव जी आपको कैसा प्रॉमिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स महादेव जी प्रॉमिस कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो प्रॉमिस कभी भी टूटने नहीं वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन स्पिरिट एंड गाइडेंस, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। कैसा प्रॉमिस महादेव जी की तरफ से आ रहा है, कैसा प्रॉमिस वो कर रहे हैं मेरे पाइल नंबर 2 वालों को आज के दिन। थैंक यू। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। मुझे गाड़ी दिखाई दिया, गाड़ी, कार। तो अगर ये किसी का ड्रीम है और आप बार बार डाउट करते हो कि कभी जिंदगी में आप खुद के पैसों से गाड़ी खरीद सकते हो या नहीं, यहाँ पर वो प्रॉमिस आ रहे हैं। हालांकि मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने पाइल नंबर में भी वही किया था कि मैं कंप्लीट कार्ड्स निकाल लूं उसके बाद ही मैं बताऊं, लेकिन ये अचानक से आया तो मैंने बता दिया, मैं भूल भी सकती हूँ इसीलिए। नेक्स्ट कार्ड क्या है? थॉर्न्स, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। ओह अच्छा। ओके, ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ठीक है, चलो
बॉटम ऑफ द डेक है इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। ओके, यहाँ से भी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगी क्या कुछ प्रॉमिसेस हैं यहाँ पर। ऑलरेडी मुझे 2 तो मिल गया है, और भी देखते हैं कुछ और न्यू आ रहा है या नहीं। इट्स ओके टू क्राई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक कार्ड प्लीज, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। क्या बात है। ओके, तो सबसे पहले ही मैं बता दूं एक एक करके। नंबर 1, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, अगर आप लोगों के मन में गाड़ी खरीदने का कोई शौक है या फिर कोई ड्रीम है, कोई विश है, वो फुलफिल होके रहेगा। ये महादेव जी से प्रॉमिस आ रहा है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन बनेगा, ऐसा पोजीशन आपको मिलेगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसा रहेगा, एक टाइम पर जरूर होगा, ताकि आप गाड़ी खरीद सको, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपकी जिंदगी में ना आप बहुत एंडिंग्स देखोगे, स्पेशली रिलेशनशिप वाइज, ओके। और अगर वहां पर आपको ऐसा महसूस होता है, या फिर आगे भी हो सकता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर अचानक से मेरे दोस्त क्यों छूट रहे हैं, अचानक से ये पर्सन कल तक तो मुझे प्यार करते थे लेकिन अचानक से क्यों छूट रहे हैं, तो यहाँ पर महादेव जी बोलना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ लेन देन की वजह से बहुत गलत लोगों को इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट करोगे, और उन लोगों के साथ एंडिंग होके रहेगा, क्योंकि महादेव जी यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोज हार्मफुल पीपल, फ्रॉम दोज रॉन्ग पीपल, ठीक है। जो लोग आपको हार्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में, उनसे हमेशा महादेव जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि अचानक से कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या फिर कोई पर्सन छूट रही हैं आपकी जिंदगी से विदाउट एनी क्लोजर या फिर विदाउट एनी रीजन, तो समझ जाओ ये महादेव जी का एक प्रोटेक्शन है आपके लिए। क्यों प्रोटेक्शन है? क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है वो बातें जो उनको सुनाई दे रहा है, और ऐसे हार्मफुल लोगों से जो कि आने वाले दिनों में आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। नॉट ओनली लोग, बेसिकली नॉट ओनली लोग, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूं, ठीक है। सपोज आपको किसी बैंक से लोन लेना है, ठीक है। सपोज अभी आप उस बैंक मैनेजर से बात करने जा रहे हो, सुबह उठ रहे हो और नहा धो के आप निकल रहे हो घर से, और कोई भी आपको ना ही बस मिल रहा है, ना ही कैब मिल रही है, ना ही ऑटो मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि अरे भाई क्यों होता है मेरे साथ ये हमेशा। लेकिन वहां पर आपको समझना है कि बेसिकली ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपको महादेव जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मत जाओ, वो बैंक या फिर वहां से लोन लेना आपके लिए सही नहीं होगा। तो महादेव जी ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे आपको, और आपको ये साइंस थोड़ा सा समझना है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फंस जाओगे आप। वहां पर भी महादेव जी प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि फंस जाओगे मतलब बिखर जाओगे, नहीं, वहां पर भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन शुरू होने से पहले ही रोकना कुछ चीजों को, और शुरू होने के बाद तोड़ना कुछ चीजों को, दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट। एक रिश्ता, सपोज फॉर एग्जांपल, एक रिश्ता शुरू होने से पहले ही आपको सब सच दिख रहा है, टूट रहा है, या फिर सच देखने के बाद आप हट रहे हो वहां से, वो अलग बात होती है। लेकिन एक रिश्ता शुरू होने के बाद 1 साल 2 साल उस रिश्ते में रहने के बाद जब पता चलता है कि अरे ये पर्सन तो बहुत गलत है, तो वो अलग बात होती है, राइट। तो वही चीज है कि हमेशा जहां पर चीजें, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कुछ लेन देन बाकी है, इसकी वजह से अभी इस लाइफ टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए सही नहीं है बेसिकली, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन आपको महादेव जी देंगे। ये प्रॉमिस आज आपको महादेव जी कर रहे हैं, ऑलरेडी करते ही हैं,
प्रोटेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब से करेंगे, नहीं करते ही हैं, लेकिन जिक्र आज यहाँ पर हो रही है, अगर आपको नहीं पता था तो, ठीक है। तो जब कभी भी आपको एंडिंग दिखे या फिर जब कभी भी आपको रोक टोक दिखे कहीं पर, तो समझ जाए यहाँ पर कुछ गलत है, या फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस, एनर्जी मेंटेन करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे महादेव जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी कुछ चीजों के लिए हो सकता है, ये एनर्जी फॉर दैट मैटर जो कि मैंने बताया, लोन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, वहां पर हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट नंबर 3 प्रॉमिस यहां पर मुझे दिख रहा है, ये क्राउन, ये एम्परर बनना इस लाइफ टाइम में आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और उस पर महादेव जी अभी काम कर रहे हैं। ये जो सी यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, ये क्राउन बनाया जा रहा है। सिर्फ आप नहीं काम कर रहे हो, अपने सर पे जो क्राउन आप देखना चाहते हो, स्पेशली करियर रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो रेस्पेक्ट, जो फिनेंशियल गेन, जो नेम एंड फेम जो आप देखना चाहते हो अपने सर पे, अपनी जिंदगी में, उसके लिए सिर्फ आप काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ महादेव जी भी काम कर रहे हैं। आपको लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ट्रस्ट मी। कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपके टैलेंट को अभी पहचान रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब महादेव जी हाँ बोलेंगे ना, तथास्तु बोलेंगे कि अभी दिस इज द टाइम, तो सब अपने आप आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। उसके ऊपर काम चल रहा है। और ये यहाँ पर प्रॉमिस करें महादेव जी कि वो जो क्राउन आप सोचते हो, वो इसीलिए आप सोचते हो क्योंकि आप डिजर्व करते हो। यस, दैट क्राउन, दैट पोजीशन इन योर करियर, वो नेम एंड फेम, वो फिनेंशियल हाई स्टेटस, वो फिनेंशियल हाई पोजीशन आपको मिलने वाला है, बिकॉज यू डिजर्व दैट। इस जन्म में यू डिजर्व दैट, ओके। आप काम करते रहो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉमिसिंग है, ये प्रॉमिस्ड है महादेव जी से। आज इसकी जिक्र हो रही है यहाँ पर कि हाँ, ये क्राउन, ये पोजीशन आपको मिलके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को, ठीक है। नाउ नंबर 4 प्रॉमिस यहां पर क्या आ रहा है, ट्रैवलिंग या फिर रिलोकेशन। अगर अब्रॉड जाने की यहाँ पर बात है, अब्रॉड आप जाना चाहते हो, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो, ठीक है। यस, वो प्रॉमिस आ रहा है यहाँ पर कि आप अब्रॉड में सेटल करोगे, आप अब्रॉड जाओगे। स्पेशली आप जहां पर अभी रहते हो वहां पर आप नहीं रहोगे, आप कहीं और जाकर रहने वाले हो, कहीं और जाकर सेटल होने वाले हो। आपकी वजह से हो सकता है ये, शादी के बाद हो सकता है ये, आपके बच्चों की वजह से हो सकता है ये, लेकिन यस, इसी जिंदगी में, इसी लाइफ टाइम में आप कहीं और जाकर रहोगे, ठीक है। अब्रॉड या फिर डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट कहीं पर आप रहोगे। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, बहुत ट्रैवल करोगे इस जन्म में। और अगर आपको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, यस, होके रहेगा वो। बहुत फ्लाइट्स लोगे, यू नो जैसे कि महादेव जी यहाँ पर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस जन्म में ना फ्लाइट्स बहुत आप बुक करने वाले हो, आपके हाथों फ्लाइट बुकिंग बहुत होगी, बहुत ज्यादा। ये जिंदगी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, ओके। चलो और भी देखते हैं। प्रॉमिस तो महादेव जी ने कर दिया। ऑल्सो मुझे ज्वेलरी दिखाई दे रहा है, ज्वेलरी, ओके, जैसे कि गोल्ड, डायमंड। ऑल ओवर मैं बताऊं तो आपके फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और वो प्रॉमिस यहां पर आ रही हैं। देखते हैं अभी आपसे क्या महादेव जी मांग रहे हैं, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि इन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अबांडेंट एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर पाओ, आप रिसीव कर पाओ विदाउट एनी ब्लॉकेज।
द फूल, सरेंडर करना। आपको सरेंडरिंग एनर्जी में रहना चाहिए और ज्यादा, और ऑलरेडी आप रहते हो अगर, और ज्यादा आपको रहना है। कहीं ना कहीं अभी भी उस सरेंडरिंग एनर्जी में कंप्लीटली आपने टैप इन नहीं किया है। सरेंडरिंग एनर्जी में और ज्यादा टैप इन करना है। बस चलते रहो, बस हम चलेंगे, बस हम आगे जाएंगे। बाकी मैंने सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर करके रखा है। महादेव जी आप देख लो, ये एनर्जी आपको आप में होना चाहिए, इस एनर्जी में आपको टैप इन करना चाहिए, ठीक है। गिल्ट से दूर रहो। ओवर थिंकिंग, स्पेशली आप लोगों के लिए मुझे ओवर थिंकिंग महसूस हो रही है। ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग के दौरान आप कुछ ऐसा सोच लेते हो जिससे बेसिकली ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है आपके लाइफ में। इससे दूर रहो। गिल्ट से, स्पेशली ओवर थिंकिंग से दूर रहो, ओके। एंड लोगों के बातों को वो आप बहुत पर्सनली ले लेते हो कभी कभार। लोगों के क्रिटिसिज्म्स को, लोगों के जो शब्द आपको हर्ट करने के लिए बोला जा रहा हो, वो शब्द आप बहुत पर्सनली ले लेते हो, और उस शब्द के ऊपर बेस करके आप खुद को जज करने लगते हो, अपनी जर्नी को जज करने लगते हो, जो कि गलत है, ठीक है। इससे दूर होना है, इस एनर्जी से आपको दूर होना है। ये कब आप दूर हो सकते हो? जब आप खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे। दूसरों के ओपिनियंस पर जब हम खुद को डाउट करते हैं, खुद की जर्नी को डाउट करते हैं, तो समझ जाओ कि आप यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। आपको अभी भी कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि आप हो कौन। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन लोगों की बातों पर आपको उतना ज्यादा दर्द नहीं होगा। लोग बोलेंगे कि अरे तुम तो धोखेबाज हो, लेकिन आपको पता है आप कितना लॉयल हो, तो वो बातें फिर आपको उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देने वाली है। यू नो, कुछ क्षण के लिए अगर तकलीफ दे भी देता है, उससे उभर के आ पाओगे इजीली, इजीली। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, तो उस एनर्जी में आपको टैप इन करना है, उस एनर्जी में आपको वाइब्रेट करना है। एंड मेडिटेशन एंड 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुना करो। मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ, 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक सुना करो। हर रात सोने से पहले एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स सुनो, आंखें बंद करके, उसके बाद सोने जाओ। 852 हर्ट्ज म्यूजिक, उस फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनने के बाद आप सोने जाओ। I'm sorry, ये करो, I'm so sorry। डरना बंद करो, ओके। किसी चीज को लेकर अगर आप डरते हो, मतलब डरना एज इन किसी पर्सन को किसी पर्सन से डर लग रहा है, वो वाली यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। डरना मतलब मेरे पास अभी 50,000 है, ये 50,000 खो ना जाए, ये 50,000 स्पेंड ना हो जाए, ये 50,000 चोरी ना हो जाए। ये जब आप डर लगा के रखते हो अपने अंदर, तो इनडायरेक्टली आप मदर यूनिवर्स को, या फिर इनडायरेक्टली आप अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उसको किस एनर्जी में वाइब्रेट कराते हो कि खोना है, खोना है, इस पर्टिकुलर 50,000 को मुझे खोना है। क्योंकि बार बार आप यही सोच रहे हो, ठीक है, कि हम खो ना दे। अभी जब हम डरते रहते हैं ना किसी चीज को लेकर कि ये चीज मेरी जिंदगी से खो ना जाए, खो ना जाए, अभी इस डर के मारे हम एक्चुअली विजुलाइज करते रहते हैं कि खो गया तो फिर हम कितना रोएंगे, क्या होगा। विजुलाइज नहीं करेंगे तो डर कैसा? असल में अननोइंगली ही हम विजुलाइज करते रहते हैं दिमाग में, और ये गलत बात है। विजुलाइज करोगे तो वो चीज अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो डर से, ऐसे डर से दूर रहो, खुद को डराना बंद करो। ये जैसे कि महादेव जी आपको बोल रहे हैं, मैं नहीं, ओके। कुछ अच्छी अच्छी चीजें जब आपकी जिंदगी में होता है, तो अगर उस चीज से आपको डर लगता है कि आज तो ये हुआ है, कल को ऐसा नहीं रहा, तो इससे आप बेसिकली क्या कर रहे हो? इससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनलोइंगली कहीं ना कहीं उस चीज को, ओके। एंड ऑल्सो आप अपने फिनेंसेस को कैसे हैंडल करते हो वो देखो। उस एनर्जी में थोड़ा सा आपको चेंज लाना है। देखो भाई, लक्ष्मी माँ चंचल होती है, हम सबको पता है, राइट। तो अगर आप लक्ष्मी माँ को हद से ज्यादा रोक के रखने की कोशिश करोगे अपने अंदर, तो क्या होगा पता है? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी इतना ज्यादा कि जितना आप सेव करने की कोशिश कर रहे थे उससे कई ज्यादा स्पेंड हो गया, आपको
हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट के लिए, हेल्थ को सही करने के लिए ऐसा होता है। तो हद से ज्यादा सेव करना भी सही नहीं। ऑफ कोर्स स्पेंडिंग बहुत सही नहीं होती है, लेकिन हद से ज्यादा सेव करना भी सही नहीं होता है, ठीक है। रादर मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, वो आप करो, हमेशा करते रहो। जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो या फिर दान कर रहे हो, ठीक है, या फिर सपोज सब्जी खरीद रहे हो, ओके, और जो भी बिल हो रहा है, जो भी आप बिल पे कर रहे हो, जब पे कर रहे हो दिमाग में इंटेंशन रखो कि भगवान जी इन पैसों से इस पर्सन का भला हो, ओके। ये आप 3 बार या फिर जितनी बार आपको रिपीट करना है दिमाग में, नॉट आउट वर्ड्स में नहीं, दिमाग में आप रिपीट करते रहो, ठीक है, कि इन पैसों से, जो पैसे मैं इनको दे रही हूँ ये इनका हक है, लेकिन ऑफ कोर्स ये पैसे आपके हैं भगवान जी, तो इन पैसों से उनका भला हो। ये जब आप रिपीट करके या फिर जब आप दे रहे हो, बिल पे करो या फिर किसी को भी दान करो, जब ये अफर्मेशन आप बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हो, तो जो आप पे कर रहे हो उससे डबल आपको मिलता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत ज्यादा सेव करना, हद से ज्यादा, इस डर के मारे कि नहीं 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 मुझे खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं करना है, अगर कल को नहीं रहा मेरे पास, तो इसका मतलब आप बता रहे हो खुद को कि हाँ मेरे पास कल को नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप खर्चा करते हो, ऑफ कोर्स ह्यूज नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उससे खर्चा करते हो, तो ये अबांडन एनर्जी होती है। खर्चा कौन करता है? अमीर लोग करते हैं। तो आप उस एनर्जी में जब आप मदर यूनिवर्स को दिखाओगे कि देखो भाई मैं खर्चा कर रही हूँ क्योंकि हाँ मैं खुद को अमीर मानता हूँ या फिर मानती हूँ, तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल एरिया की जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ये करके देखो। जो अफर्मेशन मैंने बोला है वो रिपीट करो जब भी आप पैसे पे कर रहे हो। सी, एक दिन में तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है, ये आप सबको बताया, आप सब बहुत विजडम रखते हो कि एक बार आपने ये अफर्मेशन रखा तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर 800 पे कर रहे हो, आज अफर्मेशन बोल रहे हो तो कल को आपको 1600 मिल जाएगा, ऐसा तो बात नहीं होगा, राइट। लेकिन हाँ, आप हर रोज ऐसे दिमाग में रिपीट करोगे, जब भी आप पैसे पे करो, हर रोज करते 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 एक टाइम पे आप खुद रिकॉग्नाइज करोगे कि आपके फाइनेंशियल एरिया चेंज हो रही है, अबांडेंट हो रही है। कंडीशनिंग, यस, दिमाग के कंडीशनिंग, स्पेशली आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो शेर, ठीक है, आप हो शेर, लेकिन लोगों ने आपको हमेशा बोला है कि आप तो शेर नहीं हो भाई, आप तो बिल्ली हो, तो आप खुद को बिल्ली समझ रहे हो, लेकिन ये तो सही नहीं है। आप हो शेर, आपको शेर ही समझना है। और कैसे समझ सकते हो? कैसे आप अपने पावर को, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो? कॉन्शियसनेस में आकर। और कॉन्शियसनेस में कैसे आ सकते हो? मेडिटेट करके, ठीक है, मेडिटेट करके, योगा करके, ओके, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करो और फिर देखो। लास्टली यहां से हम कुछ कार्ड्स देखेंगे और माय फाइल नंबर 2। ओके, ये कार्ड मैं लूंगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। क्या बात है, आपके ड्रीम्स पर फेथ रखें, अपने ड्रीम्स पर फोकस करें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपके हार्ड वर्क, आपके परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी पे ऑफ हो रहा है। मैं ये कार्ड लूंगी। ओह माय गॉड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप ये जो कमिटमेंट लगा रहे हो, ये एक्चुअली महादेव जी हमेशा देखते हैं। उसके परीक्षा, आपके कमिटमेंट का परीक्षा हमेशा लेते हैं महादेव जी, और उसमें आप पास भी करते हो। दैट्स द गुड थिंग। परीक्षा तो सबके लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पास करते हैं। आप पास करते हो हमेशा, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इस रीडिंग की ब्लेसिंग को किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो तो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।